अभी जुम्मे वाले रोज जुम्मे की फजर की नमाज के वक्त आपने खुद भी बताया, खुद भी वो इंसिडेंट पढ़ा है कि अबू कासिम कश्मीरी जो एलियस और उनका असल नाम मोहम्मद यास था, बुनियादी तौर पर वो कश्मीरी थे। उनके बारे में डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि वो फाइनेंसर भी थे और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें करते रहे हैं माजी में, लेकिन माजी में करते रहे हैं। दो हालिया इंसिडेंट्स में भी उनका नाम आया, लेकिन उसका एक कोई तरीका होना चाहिए जिस तरह से उसको एलिमिनेट किया गया है अबू कासिम को। और उससे पहले हमने देखा, इसी साल में देखा, ये छठा वाकया था, बल्कि पुलिस ने जो एफआईआर भी दर्ज की है उसमें भी ये कहा गया है कि ये छठा वाकया है इसी तरह का जिसमें जो कश्मीरी जो जहादी लीडर थे माजी के, उनकी टारगेट किलिंग की गई। इससे पहले हमने 20 फरवरी को देखा था वो सैयद खालिद रजा को कराची में टारगेट किया गया था। उनका ताल्लुक अलबदर मुजाहिदीन के साथ था और वो अलबदर मुजाहिदीन आपको याद होगा कि जमात इस्लामी का एक तरह से जहादी विंग था जो कश्मीर में जहाद वगैरह करता रहा है अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेके, और फिर उसके बाद 90s में वो इस तरह की जहादी सरगर्मियों में इन्वॉल्व रहा है। और फिर हमने देखा उसके 6 दिन के बाद ही कराची में एक और टारगेट किलिंग होती है, यहाँ रावलपिंडी में टारगेट किलिंग होती है और वो बशीर अहमद पीर जो थे वो भी हिजबुल मुजाहिदीन के थे और वो खासे क्लोज समझे जाते थे सैयद सलाहुद्दीन के। तो ये दोनों जो शख्स थे सैयद खालिद रजा और बशीर अहमद पीर, ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग थे। इसी तरह से अबू कासिम कश्मीरी भी खासे इन्फ्लुएंशियल थे और अपनी जो लीडरशिप थी उसके खासे क्लोज थे। अबू कासिम कश्मीरी लश्कर तैयबा के बुनियादी तौर पर रुकन थे और साजिद जज जो कि काफ़ी मशहूर है सरकर्दा रहनुमा है लश्कर तैयबा के, उनके भी करीब इनको समझा जाता है। और इसी तरह से फिर हमने कुछ अर्सा पहले मिस्री जाहिद इब्राहिम की भी हलाकत देखी थी कराची में। तो ये तमाम के तमाम जो इंसिडेंट्स हैं ये इंडिकेट करते हैं कि ये प्योरली और श्योरली रॉ करवा रही है, रॉ इसमें इन्वॉल्व है। एक दुखभरी दास्तान सुनाता हूँ आपको। एक नवजात कुत्ते ने अपनी माँ से पूछा, माँ पिताजी दिखने में कैसे थे? तो माँ बोली, बेटा एक दिन वो पीछे से आए चुपचाप और चुपचाप पीछे से ही चले गए। वो पिताजी है सर। और ये बड़ा अलार्मिंग ट्रेंड है और ये ट्रेंड हमें अदरवाइज भी इंटरनेशनल मीडिया में भी और इंटरनेशनल एरिना में भी देखने में मिलता है। बल्कि जो खालिस्तान मूवमेंट के जो लोग हैं उनको न सिर्फ पाकिस्तान में टारगेट किया गया है बल्कि बैरून ममालिक में भी उनको टारगेट किया गया। जैसे कनाडा में हरदीप सिंह को टारगेट किया गया जो कि टाइगर फोर्स थी, खालिस्तान टाइगर फोर्स के रहनुमा थे और बड़े आम रहनुमा थे। वो एक गुरुद्वारा से निकल रहे थे जो इसी साल जून की बात है, तो उनको टारगेट किलिंग उनकी की गई और उनको फायर किया गया। आप देखेंगे तमाम के तमाम इंसिडेंट्स में एक ही तरह का ट्रेंड यूज किया गया है, एक ही तरह की असैसिनेशन अटेम्प्ट का तरीकाकार यूज किया गया। और उससे पहले हमने बर्मिंघम में एक इंसिडेंट देखा था, उसमें भी जो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के अहम रहनुमा थे, कमांडर थे अवतार सिंह, उनको टारगेट किया गया, उनको पॉइजन दिया गया। तमाम जो खालिस्तान मूवमेंट के अहम रहनुमा थे उन्होंने कहा कि इनको पॉइजन दिया गया। और फिर उससे पहले हमने परमजीत को टारगेट किया गया था, यहाँ पे वो कमांडो खालिस्तान कमांडो फोर्स के रहनुमा थे, उनको लाहौर में 6 मई को टारगेट किया गया था। तो तमाम के तमाम ट्रेंड्स में एक चीज़ कॉमन है कि सबको एक तो उसी तरह से असेलेंट्स आए, टारगेट किलर्स आए, उन्होंने मोटरसाइकिलों से उतरे, उन्होंने निशाना बनाया और ये तमाम के तमाम ऐसे लोगों को निशाना बनाया गया जो पहले माजी में जहादी तंजीमों के साथ वाबस्ता रहे हैं। एक और भी पर्सपेक्टिव है, एक और भी आस्पेक्ट है चीमा साहब। फॉर एग्जाम्पल कि अब हम पे मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से ये प्रेशर भी डाला जा रहा है कि आप नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ें, इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करें। मैं भी इस बात का हामी हूँ कि इंडिया के साथ हमें तिजारत करनी चाहिए, ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। तो चलना चूतिए। नमस्कार। एक खबर आई कि हाफिज सईद का जो बेटा है वो लापता हो गया, मतलब उसको एब्डक्ट कर लिया गया, उसको अगवा कर लिया गया। कुछ लोगों ने उसे पेशावर से अगवा किया और उसके बाद से आईएसआई भी उसे ढूंढ नहीं पा रही है। कमालुद्दीन सईद ये भी आतंकवाद से इन्वॉल्व है, लेकिन ये आदमी खुले में कैसे घूम रहा था? अगर बात करें कमालुद्दीन सईद की,
इसको इंडिया ने उठवाया, ऐसा बोला जा रहा है। अब एक सोचने वाली बात है, लॉजिकल बात, क्यों करवाएगा इंडिया ने? अगर करवाना ही है तो जैसे कि निज्जर को सीधे मरवा दिया, मरवा देते हैं, सिंपल सोचने वाली बात है। तो इंडिया ये काम क्यों करेगा? इंडिया ये काम करता भी नहीं है, इंडिया ने काम किया भी नहीं। एक्चुअल में क्या गेम है कि ये जो पूरा हाफिज सईद की फैमिली है और तलहा है, ये सारे के सारे इनसिक्योर फील कर रहे थे जब से कुछ वहां पे लोग मारे गए। एक अभी शेख जियाउर रहमान है जिसको मार दिया गया था, तो हफ्ते पहले की खबर है, कल ये खबर प्रोमिनेंस में आई। अच्छा, रॉ ये काम कराती है कि नहीं कराती, मैं क्या बोलूं या आप क्या बोले या कोई और क्या बोले, ये पाकिस्तानी ज्यादा, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम ऐसा काम नहीं कराते। लेकिन जो दुश्मन है इनके, जैसे कि टीटीपी है, अब टीटीपी क्या कर रही है, टीटीपी क्यों मारेगी इन सबको? टीटीपी इन सबको इसलिए मारेगी क्योंकि ये भी आतंकी संगठन रखते हैं, इनके पास भी लोग हैं जिनके पास बंदूकें हैं। अगर इनके लीडर्स को मारोगे तो ये वीक पड़ेंगे और ये टीटीपी के खिलाफ काम नहीं कर पाएंगे। ये दबदबे का एरिया है, दबदबा चाहिए। अच्छा, उसके साथ साथ एक और क्लरिक को मारा गया था जिसका नाम क्लरिक नहीं था, ये भी आतंकवादी था, इसका नाम था जिया अहमद एलियस अबू कासिम। ये खबर मैंने दी थी और ये हाफिज सईद का आदमी था। इसे 1 जनवरी को मारा गया था पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, और टूटने से क्या हुआ कि वहां घुस पाए, टीटीपी स्ट्रांग होती है। कराची में अगर पाकिस्तानी आर्मी की सेना के लोग, पाकिस्तानी सेना के टट्टू मारे जाते हैं तो टीटीपी स्ट्रांग होती है, बलूचों को मिलता है, सिंध मूवमेंट को बल मिलता है। ये डरे हुए थे, हाफिज सईद की पूरी फैमिली डरी हुई है कि इस तरीके से हमें तो नहीं हटा दिया जाएगा। हम लोगों का दोनों का मिशन तो एक है ना, तू अपना आजादी चाह रहा है, मैं अपने एरिया की आजादी चाह रहा हूं, तो ये दोनों के दोनों कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं।